अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको खुश आमदीद। आज जो मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल, और इसी को लीवियस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। बेसिकली ये बड़े मज़े का एक मॉडल है जिसके अंदर दो सेक्टर्स की बात की जाती है। एक तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर है और दूसरी तरफ मॉडर्न सेक्टर है। और एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ट्रेडिशनल सेक्टर भी कहते हैं और मॉडर्न सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। बेसिकली जो इस मॉडल की थीम है या जो इस मॉडल की मेन डेफिनेशन है, ये जो मेन समरी है वो क्या है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू लीवियस जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है वो ये है कि इसमें सरप्लस ऑफ लेबर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और वहाँ से वो लेबर ट्रांसफार्म करता है मॉडर्न सेक्टर के अंदर। और मॉडर्न सेक्टर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इस सरप्लस ऑफ लेबर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट मिलता है और उसकी वजह से कंट्री डेवलप्ड होता है या वो डेवलपमेंट में चला जाता है। तो ये बेसिकली ये मेन थीम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सरप्लस लेबर है, वो सरप्लस लेबर मूव करेगा मॉडर्न सेक्टर के अंदर, मॉडर्न सेक्टर उस सरप्लस ऑफ लेबर को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको प्रमोशन मिलेगी, वो प्रमोट होगा और वो फिर उसकी वजह से आपके कंट्री के अंदर डेवलपमेंट आएगी। तो इस मॉडल के मेन पॉइंट क्या हैं, वो ये हैं कि फर्स्ट कि ये टू सेक्टर मॉडल है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है और दूसरा मॉडर्न सेक्टर है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये टू सेक्टर मॉडल है। सरप्लस ऑफ लेबर फोर्स, सरप्लस ऑफ लेबर फोर्स यानी कि लेबर का सरप्लस कहाँ है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। फिर लेबर इज़ ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल को हमने कांस्टेंट कंसिडर किया हुआ है। फिर ये है कि वेजेस आर कांस्टेंट, वेजेस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, वेजेस में कोई चेंज नहीं आएगा, ये लीवियस का मानना है। अब रियल में ऐसा होता है या नहीं होता, उसकी कितनी बातें सही हैं गलत हैं, वो हम फिर इसके क्रिटिसिज्म में जाकर डिस्कस करेंगे। फिर वेजेस आर डिसाइडेड ऑन एवरेज प्रोडक्ट, ये कहाँ पे डिसाइड होगी, वेजेस आर डिसाइडेड ऑन एवरेज प्रोडक्ट, ये सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा। और वो क्यों होगा, इसके ऊपर जब हम आगे इसको मॉडल को पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम इस बात को देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्यों वेजेस जो है वो एवरेज प्रोडक्ट की बेस पे डिसाइड होती हैं। हालांकि हम तो हमेशा ये पढ़ते हैं कि वेजेस MPL यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बेस पे डिसाइड होंगी, एवरेज पे डिसाइड नहीं होंगी। तो ये हम आगे अपने लेक्चर में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो वेजेस हैं वो एवरेज प्रोडक्ट की बेस के ऊपर डिसाइड होंगी। अब फिर इस मॉडल के अंदर ये है कि इसका जो प्राइमरी फोकस है वो ये है कि लेबर ट्रांसफार्म करेगा फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न सेक्टर। और इसमें एक जो मेन बात कि अकॉर्डिंग टू लीवियस सरप्लस ऑफ लेबर है क्या। सरप्लस ऑफ लेबर का मतलब ये है कि वो लेबर जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, कि वो बाज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा होगा कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से टोटल प्रोडक्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। कि अगर आप लेबर इंक्रीज़ कर भी रहे हैं तो उस लेबर के इंक्रीज़ करने की वजह से आपकी टोटल आउटपुट के ऊपर, आपकी टोटल प्रोडक्शन के ऊपर किसी भी किस्म का चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू लीवियस जो सरप्लस ऑफ लेबर है उसका मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो जो आप लेबर एक्स्ट्रा हायर कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी टोटल आउटपुट पे किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट ये है कि ड्यू टू कांस्टेंट वेजेस द सप्लाई कर्व ऑफ रूरल लेबर टू द मॉडर्न सेक्टर इज़ परफेक्टली इलास्टिक, कि वेज चूँकि कांस्टेंट है, वेज में कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो जितना भी लेबर आएगा आपके पास वो उसी वेज पे आएगा। वेज में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका वेज का कर्व है वो परफेक्ट इलास्टिक यानी कि वो हॉरिजेंटल बनेगा, क्योंकि वेज में कोई चेंज आ नहीं रहा, तो जितने भी लेबर ने काम करना है उसको उसी वेज पे काम करना पड़ेगा, वेज में कोई चेंज आने वाला नहीं। अब इस मॉडल के अंदर जो सबसे बड़े मज़े की चीज़ है वो इस मॉडल के ये जो ग्राफ्स हैं वो हैं, ये बड़े मज़े के ग्राफ्स हैं। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्राफ से भागते हैं, और यहाँ पे तो ये माशाल्लाह 4 ग्राफ्स इकट्ठे बने आगे और हर एक के अंदर बड़े लाइनें लगी हुई हैं, तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैं कोशिश करूँगा कि इनको मैं ख़ुद दोबारा अलग से भी ड्रा करूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। अब देखिए, ये इस डायग्राम का फर्स्ट पोर्शन है।
इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ बात की है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। जैसे कि इस मॉडल में भी कहा गया था कि दो आपके पास सेक्टर हैं, एक मॉडर्न सेक्टर है और एक ट्रेडिशनल सेक्टर है। तो इस डायग्राम के इस पोर्शन के अंदर जो कि लेफ़्ट साइड पर है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की गई है, और इसी के बिल्कुल सामने ये जो इसका राइट साइड है, जो आप हमारा राइट साइड बन रहा है, इसमें प्रोडक्शन की बात की गई है, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो ये इस डायग्राम का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके अंदर लेफ़्ट साइड पर हम प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, और ये राइट साइड पे हम प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारे पास कितनी आउटपुट आ रही है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके अंदर आपके पास ये 3 प्रोडक्शन फंक्शन बने हुए हैं। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं तो वहाँ पर ये एक प्रोडक्शन फंक्शन ड्रा हुआ है, और उसके बाद ये आगे ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे फिक्स हो गया। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पर 3 क्यों है और यहाँ पर 1 क्यों है? उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई मॉडर्न सेक्टर के अंदर आप जब प्रॉफिट को या आप जो सेविंग होती है उसको दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ कर सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन एक इसलिए है कि वहाँ हमारे पास जो आउटपुट आना होता है वो सीजनल होती है, वो आफ्टर 6 मंथ आती है हमारे पास। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि 6 मंथ से पहले हम जितनी मर्ज़ी मशीनरी यूज़ कर लें, जितना मर्ज़ी लेबर यूज़ कर लें, एक वीट ने अपना जो तैयार होने में टाइम लेना है वो लेगी, वो उससे पहले किसी सूरत भी आप उसे उस लैंड से प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक ही प्रोडक्शन फंक्शन है। यहाँ पर 3 इसलिए हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो यहाँ पे तो आप अगर किसी फैक्ट्री में है तो आप लेबर का डबल शिफ्ट में उनको लगा के तो आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप नई मशीनरी लेकर आ जाएँ तो उस नई मशीनरी की वजह से भी आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। आप जितना मर्ज़ी लेबर यूज़ करें, आप जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, उसने एक टाइम लेना है। और फिर दूसरी बात यह है कि हर लैंड की अपनी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो उस कैपेसिटी से ज़्यादा आपको कभी भी आउटपुट नहीं दे सकता। लेकिन मॉडर्न सेक्टर के अंदर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम नंबर ऑफ़ लेबर इंक्रीज़ करके या लेबर की जो शिफ्टिंग का टाइम है उसको इंक्रीज़ करके या उसी एक लिमिटेड कैपिटल के अंदर रखते हुए 24 आवर्स रहने सिंगल डे, तो हम 8-8 घंटे की शिफ्ट लगा लें, 3 शिफ्टों में लेबर से काम लें, और तो उसकी वजह से हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो TPM लिखा हुआ ये है टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसी तरीके से ये टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। KM1, KM2 और KM3 है कि फर्स्ट फेज़ के अंदर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इतनी हुई, फिर आपने प्रॉफिट री इन्वेस्ट किया तो आपका ये प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट कर गया, फिर आपने दोबारा उसको री इन्वेस्ट किया तो ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन फिर दोबारा इंक्रीज़ कर गया। यहाँ पर ये TPA टोटल प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, QLA क्वांटिटी ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, QLM क्वांटिटी ऑफ लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये टोटल प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये के ऊपर बार का साइन यानी कि कैपिटल कांस्टेंट है। टोटल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड कर रहा है लेबर के ऊपर, कैपिटल के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिनको हमने कांस्टेंट कंसिडर किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ ये TPM टोटल प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कैपिटल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ये ऊपर बार का जो साइन है इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है। अब ये KM3 ग्रेटर देन KM2 ग्रेटर देन KM1 का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रही है वो इस वाले प्रोडक्शन फंक्शन में है KM3, फिर उससे कम है KM2 में, और सबसे कम है KM1 में। तो ये लिखा हुआ है कि KM3 ग्रेटर देन KM2 और फिर KM2 इज़ ग्रेटर देन KM1। इस डायग्राम के अगर नीचे वाले हिस्से की बात करें तो इस साइड पर हमने एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट की बात की है एग्रीकल्चर सेक्टर की, और यहाँ पे हमने बात की हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस के ऊपर लेबर फोर्स और वाई एक्सिस के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे कि हमने इस मॉडल के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वेज डिसाइड होगी वो एवरेज प्रोडक्ट के बेस पे डिसाइड होगी, और ये जहाँ पर MPL आपका इस पॉइंट के ऊपर ये है, इसके बाद आगे ये सरप्लस ऑफ लेबर है। सरप्लस ऑफ लेबर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सरप्लस ऑफ लेबर का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू लिबियस, कि वहाँ पर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इससे आगे वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ अगर आप लेबर बढ़ाते भी हैं तो आपकी टोटल प्रोडक्ट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, आपकी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम आपने अचीव कर ली है।
इसके बाद अगर आप लेबर इंक्रीज़ भी कर रहे हैं तो इस लेबर के इंक्रीज़ करने की वजह से आपकी टोटल प्रोडक्ट पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। और ये वेजेस कांस्टेंट है, हमने पहले भी इस मॉडल की एजम्पशन में डिस्कस कर लिया था कि जो आपकी वेजेस हैं वो क्या हैं, वो कांस्टेंट हैं, इसलिए ये वेजेस का ये जो वेज का जो ये ग्राफ है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है। और एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर क्यों डिसाइड हो रही है, इसलिए कि हम कभी भी इस बात का पता नहीं चला सकते कि जो अगर हमें एक लैंड से 400 kg वीट आई है, उस 400 वीट के अंदर 400 kg के अंदर एक लेबर का क्या कंट्रीब्यूशन है, हम कभी भी पता नहीं चला सकते, क्योंकि 100 लेबर ने काम किया है और उससे जो हमें प्रोडक्शन आई है वो आफ्टर 6 मंथ बाद आई है। अब हमें क्या पता कि किस लेबर की कितने मेहनत की वजह से आउटपुट में क्या चेंज आया, क्योंकि वहाँ आपका एनवायरनमेंट फैक्टर, बारिश वो भी और धूप वो भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे लिए इस बात का पता चलाना कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो वेज है वो मार्जिनल प्रोडक्ट पे डिसाइड होगी, हम कभी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, जो टोटल प्रोडक्शन हुई है और जितना लेबर यूज़ हुआ था उस पर डिवाइड करते हैं, तो हम एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर की वजह से वहाँ पे वेज डिसाइड कर लेते हैं। और MPL का ग्राफ ये नेगेटिव स्लोप है और ये आपके पास लेबर डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये बात भी हमने पहले पढ़ी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये D1, D2, D3 ये आपका लेबर डिमांड को शो कर रहे हैं। यहाँ पे 3 प्रोडक्शन फंक्शन थे, तो हर एक प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर लेबर डिमांड थी, तो इसलिए ये 3 आपके पास लेबर डिमांड के कर्व आ गए। अब ये सप्लाई ऑफ लेबर है, हमने पहले बात की है कि जो वेज है वो कांस्टेंट है, इसी वेज के ऊपर आपने तमाम लेबर हायर करने हैं, इसलिए ये सप्लाई ऑफ लेबर भी इसी वेज पे आएगी। WA वेज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि हमने इस जो मेन थीम था इस मॉडल का ये था कि आपका लेबर ट्रांसफॉर्म करेगा फ्रॉम मॉडर्न एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न सेक्टर। तो लेबर उसी केस में इस सेक्टर से यहाँ मूव होगा जब आप उसको इस वेज से ज़्यादा वेज देंगे, क्योंकि कोई भी बंदा जब एक जॉब से दूसरी जगह जॉब पे जाता है तो वो देखता है कि मुझे वहाँ पे वेज क्या मिलेगी, तब भी वो प्रेफर करता है कि मैं इस जॉब को छोड़ के इधर आऊँ। तो जब एक बंदा एक सेक्टर को छोड़ के किसी दूसरे सेक्टर में आ रहा है तो तभी आएगा जब आप उसको इस सेक्टर से ज़्यादा वेज देंगे। तो ये WA वो वेज है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में दी जा रही थी और WM वो वेज है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दी जा रही थी। तो ये आपके पास लेबर डिमांड के ग्राफ, और इस पॉइंट के बाद आप लेबर हायर नहीं करेंगे क्योंकि इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट के ऊपर लेबर डिमांड और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इक्वल है, तो यहाँ पे आप इस एक फेज़ के अंदर अपनी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप कर देंगे। फिर इसी तरह से इस फेज़ के अंदर यहाँ पे दोबारा लेबर डिमांड और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल हो गए तो आप इसके बाद नहीं करेंगे, और यहाँ पर भी लेबर डिमांड और जो MPL है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो इक्वल हो गया, तो यहाँ इसके बाद आप मज़ीद लेबर हायर नहीं करेंगे। तो ये पूरी एक डायग्राम थी, तो इसको हमने पहले डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर और फिर इन दोनों का वेज का डिसीजन। मॉडर्न सेक्टर के अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस लेबर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए वहाँ पर हम वेज देंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की बेस के ऊपर, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम वेज देंगे एवरेज प्रोडक्ट की बेस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि किस लेबर का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स टोटल प्रोडक्ट। तो ये हमारा पूरा मॉडल था लीवियस का। अगर इसमें आपको ग्राफ में समझने में कोई मसला हो या किसी भी पॉइंट पे कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक मेन चीज़ है, लीवियस ने अपनी थ्योरी के अंदर जिक्र किया लीवियस टर्निंग पॉइंट को। बेसिकली लीवियस टर्निंग पॉइंट क्या है? लीवियस टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट है कि जहाँ पर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर मूव करते करते मॉडर्न सेक्टर के अंदर ले आते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है कि वहाँ पर अब लेबर की सप्लाई कम हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से अब जो MPL है वो ज़ीरो नहीं रहेगा। तो वहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पर MPL ज़ीरो नहीं रहता कि आप इतना लेबर मॉडर्न सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके आ जाते हैं कि वहाँ पर अब MPL ज़ीरो नहीं रहता, तो वो पॉइंट जहाँ पर MPL ज़ीरो नहीं रहेगा उसको हम लीवियस टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो ये पूरी एक लीवियस की थ्योरी थी। अब आइंदा आने वाले लेक्चर के अंदर हम जो लीवियस के इस मॉडल के ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया, हम उन क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे।